आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, कह रहा है कि C5H8O3 अणुसूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक A सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर B देता है, जो HCN से क्रिया करके C बनाता है, और यौगिक C थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके D देता है, जो KCN के साथ क्रिया कराने पर जो है यौगिक E देता है, और E के क्षारीय जल अपघटन पर लवण F प्राप्त होता है, जिसे सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। ठीक, तो कह रहा है कि ए का जो है डाइक्रोमेट द्वारा सावधानी पूर्वक ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल तथा मैलोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो कह रहा उपयुक्त तर्कों सहित ए से एफ तक की संरचनाएं बनाइए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को जो है समझते हैं और जो है ए से लेकर के एफ तक की सभी कार्बनिक यौगिकों की जो है वह संरचनाओं को देखते हैं। ठीक, तो चूंकि जैसे कि हमें यहाँ पर अंतिम में जो क्या दिया था कि जो ए है ये डाइक्रोमेट द्वारा जो है वह ऑक्सीकरण के करने पर जो है हमें एसिटिक अम्ल तथा मैलोनिक अम्ल देता है। ठीक है, तो ए का तो हमें यहाँ पर अणु सूत्र दिया है C5H8O3। ठीक है, तो जैसे कि हमसे कह रहा था कि यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण हुआ तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ और मैलोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर अभिक्रिया को उल्टी दिशा में करते हैं और देखते हैं कि हमारा अभिकारक क्या होगा जिसके फलस्वरूप जो है हमें उत्पाद के रूप में जो है ऑक्सीकरण कराने पर जो है वह एसिटिक अम्ल और मैलोनिक अम्ल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो हमारा होता है CH3COOH। ठीक, और मैलोनिक अम्ल जो होता है वह हमारा होता है COOH। ठीक है, COOH इस प्रकार से इसको लिखते हैं COOH CH2COOH। ठीक है, ये हमारा है मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल है ये हमारा। ठीक है, और ये हमारा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे कितने 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो अभी जब हम यहाँ पर जो है जैसे कि दिया था कि डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण कराया, तो डाइक्रोमेट क्या होता है, एक जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो कि द्विबंध को जो है वह ऑक्सीकृत करता है और उसको जो है वह अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अर्थात यहाँ पर ये जो हमारा यौगिक है, ठीक है, वह उसमें क्या होता है, क्या होगा कि ये जो अम्ल है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बने हैं, तो इस कार्बन के मध्य जो है हमारा अवश्य यहाँ पर जो है एक द्विबंध रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि ये COOH है, ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये अवश्य जो है हमारा यहाँ पर होगा CH3। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर हमारा आएगा CH2 COOH। ठीक है ना, तो ये जो यौगिक है ये हमारा यौगिक A है, जिसके यहाँ पर जो है हमने डाइक्रोमेट के द्वारा जो है यानी कि Cr2O7 माइनस माइनस के द्वारा जो है इसका ऑक्सीकरण कराया, तो हमें यहाँ पर जो है वह एसिटिक अम्ल और मैलोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक, तो हमने ये जो है यौगिक ए की पहचान कर ली। तो यौगिक ए जो है हमें मिल गया। अब इसकी जो है जैसे कि हमें आगे अभिक्रिया में दिया था कि ए यौगिक की जो है हमने सोडा लाइम के साथ गर्म किया है ए यौगिक को। ठीक है, तो इसको जो है जब हम इसकी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडा लाइम जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा CO2 यहाँ से निकल गया, तो अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड COH और ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे यहाँ पर साथ में जो है CO2 का एक अणु जो है निकल गया, तो ये जो यौगिक बना ये हमारा है यौगिक B। ठीक, अब इस ये जो यौगिक B है इसकी हमने क्या कराई है अभिक्रिया, HCN के साथ जो है क्रिया कराई है, तो हमें जो है C प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो है HCN की अभिक्रिया के पहले जो है वह क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारी टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, प्रदर्शित करेगा ये यौगिक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे कि इनॉल फॉर्म है इसको जो है कीटो फॉर्म में परिवर्तित कर लेता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पर द्विबंध है ये हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य पहुंच जाता है और यहाँ उपस्थित जो हाइड्रोजन है ये हमारे इस कार्बन परमाणु पर आ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा कीटो फॉर्म बन जाती है, तो इसका जो है हमारे यहाँ पर यौगिक जो प्राप्त होगा वह हमारा होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है, तो ये हमारी जो है इसकी कीटो फॉर्म आ गई। ठीक, तो अब ये जो है बी यौगिक हमारा यहाँ पर टॉटोमेरिज्म को प्रदर्शित करता हुआ कीटो फॉर्म में परिवर्तित हो गया। अब इसकी जो है अब हम यहाँ पर जो है वह HCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये H प्लस और CN माइनस आयन परिवर्तित होगा। तो ये B1 जो है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन मेघ को जो है आकर्षित कर लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो यानी इस पर आंशिक ऋणावेश आ गया, कार्बन पर आंशिक धनावेश आ गया। तो ये जो CN माइनस ये हमारे कार्बन से जुड़ जाता है अब, और H प्लस जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ठीक, तो अभिक्रिया के उपरांत जो है वह हमें यहाँ पर एक यौगिक प्राप्त होता है जो कि होता है हमारा CH3 CH2 COH CN CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा यौगिक C हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब C यौगिक के हमने क्या कराई है आगे, इसकी हमने थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी। ठीक है, तो ये SOCl2 के साथ इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो हमारा OH समूह होता है ये हमारा क्लोरीन परमाणु के द्वारा जो है प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 CH2 CCl CN और ये CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा यौगिक D प्राप्त हो गया हमें। ठीक, अब इस यौगिक D की जो है हमने आगे अभिक्रिया करानी है, तो D यौगिक की हमने क्या अभिक्रिया कराई है कि D देता है जो KCN के साथ गर्म क्रिया कराने पर यौगिक E दे देता है। ठीक है, तो इसकी जो है हमने फिर से KCN के साथ अभिक्रिया करानी है। ठीक, तो जो है ये हमारा KCN के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो ये हमारा जो है पोटेशियम प्लस Cl माइनस में परिवर्तित होगा, और ये यहाँ पर जो है Cl माइनस आयन में यहाँ पर परिवर्तित होगा। ठीक, तो ये जो है हमारे यहाँ पर पोटेशियम जो है वह Cl माइनस के साथ अभिक्रिया करके KCl बनाकर निकल जाता है, और CN जा करके पुनः इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, और हमें यहाँ पर प्राप्त होगा CH3 CH2 CN CN और CH3। तो ये यौगिक हमारा E आ जाता है। ठीक, अब क्या कह रहा था, E या जो है वह E के क्षारीय जल अपघटन पर लवण F प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो है हम क्षारीय जो है जल अपघटन करा देते हैं, अर्थात NaOH के द्वारा जो है हम इसका जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, तो NaOH के द्वारा जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये जो हमारे यहाँ पर जो CN यानी कि साइनाइड समूह जो होते हैं ये हमारे COONA में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर प्राप्त होगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, और ये हमारा CN क्या हो गया COONA में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और ये वाला CN भी हमारा COONA में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा इसका जो है हमें लवण प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों होता है ये भी जरा हम समझ लें। तो जब हम साइनाइड समूह का जो है जब जल अपघटन कराते हैं तो ये हमारा साइनाइड समूह जो है वह COOH में जो है वह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी साइनाइड का जल अपघटन कराने पर हमें अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यानी ये COOH में परिवर्तित होता। ठीक है, अब COOH की जो है हम अभिक्रिया जो है जब NaOH के साथ करा देंगे तो यहाँ पर जो है वह हमारा जो H होता है वह इस OH के साथ अभिक्रिया करके जो है हमारा H2 बनाकर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो है सोडियम परमाणु जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वह हमें यह यौगिक जो है प्राप्त होता है जो कि लवण होता है हमारा। ठीक, तो ये हमारा लवण F हमें प्राप्त हो गया। अब कह रहा था लवण F की जो है वह हमने सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो है हम ये भी अभिक्रिया देख लेते हैं, यानी कि इसकी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक, तो सोडा लाइम के साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराई तो इसके फलस्वरूप जो है ये हमारा जो ये COONA समूह है, ठीक है, ये हमारा जो है वह अपचयित हो जाते हैं, और ये जो है हमें एक सीधी श्रृंखला का यौगिक देते हैं जो कि होता है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, जो कि हमारा क्या है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमारे ये स्पष्ट हो गया कि ये जो हमारे सभी यौगिक जो हमने पहचान किए हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का जो है वह उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।